नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को मरुधर बुलेटिन परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरे साथ बलवान पूनिया मौजूद है। किसान आंदोलन का आज ऐतिहासिक दिन है जिसमें किसान परेड का आयोजन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, कहां किया जाएगा, मेरे साथ राजस्थान विधानसभा के सदस्य विधायक बलवान पूनिया मौजूद है। बलवान जी, हमेशा आप किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं। अगर राजस्थान विधानसभा में किसानों का सबसे बड़ा भाषण वायरल होता है तो सबसे पहले आपका होता है। आज आप एक बड़ी रैली में शामिल होने वाले हैं। शाजापुर बॉर्डर पर खड़े हैं। किस तरह रैली को आयोजित करेंगे, कब आयोजित की, कैसे यहाँ से प्रारंभ की जाएगी, कहाँ पहुँचेगा, क्या क्या आपका रूट है? सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की देश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। और असली गणतंत्र यही है जी, असली गणतंत्र असली गणतंत्र यही है। तो 3 काले कानून बनाए केंद्र की सरकार ने और जनता ने इकट्ठा होकर के कहा कि नहीं, ये काले कानून है, ये किसान विरोधी है, इनके खिलाफ आज आंदोलन का जो तरीका है ये महज लोगों को जोड़ने का और आंदोलन को एक गति देने का है। गणतंत्र दिवस जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र का पर्व है, आज़ादी के पर्व के बाद दूसरा गणतंत्र जो पर्व है, इस पर्व पर लोगों का ध्यान अट्रैक्शन करते हुए मैं कहता हूं आज इस आंदोलन को और ज़्यादा जान मिलेगी और ज़्यादा गति मिलेगी। आज इस बॉर्डर पर देख लो, चाहे आप सिंगू बॉर्डर पर, चाहे गाजीपुर या टिकरी बॉर्डर पर, कहीं भी किसान मूवमेंट में जो लोग इन बॉर्डरों पर नहीं आ पाएंगे वो लोग अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी छोटा छोटा गणतंत्र दिवस कोरोना की वजह से बना रहे हैं, वहाँ जिक्र सिर्फ इस बात का होगा कि देश के किसान की बात सरकार ने नहीं सुनी तो देश का किसान और उद्वेलित होगा। आज का जो आंदोलन है इसमें बाकायदा तय है कि परेड करके और जो संयुक्त मोर्चा ने तय किया है वहां तक जाकर के वापस यहीं आकर के किसान मोर्चा लगाएंगे। क्या राजस्थान विधानसभा में हर बार आप भाषण देते हैं? आगामी 10 फरवरी को किसान आंदोलन विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, क्या उस समय भी किसानों की बात करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। मैंने तो पहले भी कहा था, जब पिछला विधानसभा का स्तर था तब इतना बड़ा आंदोलन कहीं नहीं था। बीजेपी के कोई सदस्य ने ये कहा अपने भाषण में कि आंदोलन है ही नहीं कुछ लोग, तब मैंने कहा था जनता रड़क पाड़ देगी, किसान रड़क पाड़ देगा। और मैंने स्पष्ट कहा था ये कि ये लक्ष्य जमीन छीनना है, ये तीनों कानून लक्ष्य जमीन छीनना है केंद्र सरकार का, इसके खिलाफ जनता लड़ेगी। आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमने राजनीतिक ज्ञान से ये बात कही थी और आज फिर कह रहा हूँ मैं, अभी मात्र 30% लोग आए आंदोलन में, 70% लोग और आएंगे। कब आएंगे? चल रहा है मूवमेंट, ये कोई तारीख नहीं होती कब आएंगे। ये लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि गलत हो रहा है। जो लोगों की ये बात समझ में आएगी तो मूवमेंट में आएंगे, तो मूवमेंट में आएंगे। और मीडिया से चाहे कुछ भी जुल्म करवा ले, कुछ भी जुल्म करवा ले मोदी सरकार, कुछ नहीं बटेगा। मीडिया जुल्म करती है। मीडिया का एक पूरा पोर्शन लगा हुआ है जुल्म करने में, छोटे चैनलों को। और ये मैं कहूँ कि आपको नेटवर्किंग मीडिया है, इसको छोड़ करके जो नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया अपने आप को कहने की यहाँ बढ़ते हैं, वो किसान को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन लोगों ने तय कर लिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, अपनी अपनी बात को लेकर के लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। बलवान जी, आज आपने बताया मानेसर तक हम जाएंगे, मानेसर से वापस आने का क्या कार्यक्रम है और आप तीनों बिलों का विरोध क्यों कर रहे हैं? सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि 3 बिल क्या क्या और आपका विरोध क्या है? स्पष्ट बात है, तीनों बिलों में मंडी तोड़ने का जो कानून आया है, उसके बाद जमीन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर देने का कानून आया है, उसमें जो बात अब निकल के जो लोग बढ़ रहे हैं उसकी वजह ये है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी एक नई बात ये आई है कि कोई कॉरपोरेट आपसे ज़मीन 5 साल के लिए ठेके पर लेगा तो उस पर स्थायी निर्माण कर सकता है और उस पर केसीसी बनवा सकता है, उस पर ऋण ले सकता है। अब स्थायी निर्माण तो कोई गोदाम बनाएगा या फिर कोई वो उस पर प्रोसेसिंग मशीन लगाएगा या कोई कारखाना लगाएगा और उस पर लोन लेगा तो करोड़ों में लेगा, तो जमीन तो गई। नंबर बात 2, जो किसान के लिए मंडी का प्रावधान इन्होंने किया है कि सरकारी मंडी छोड़ो, बाहर आपको मिलेगा। तो अब बड़ी बात ये कि सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जिसके पास पैन कार्ड है और वो व्यापारी है, वो अगर किसी का पैसा खा गया और किसी किसान की फसल का उत्पादन का मूल्य उसने नहीं दिया, क्या गारंटी है?
क्या गारंटी है? मंडी में तो एक मंडी कानून है, उस कानून से मंडी सेक्रेटरी के पास शिकायत करने जाते हैं। मंडी में जो व्यापारी हैं वो लिस्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक पैन कार्ड पर एक आदमी व्यापारी बन करके आया और वो आपका 25 क्विंटल 10 क्विंटल, अरे फिर छोटा किसान हो, वो 10 क्विंटल 5 क्विंटल के लिए दिल्ली थोड़ी जाएगा अपील करने, वो कोर्टों के धक्के थोड़ी खाएगा। और इन्होंने तो ये भी कह दिया कोर्ट भी नहीं सुनेगी, खुद तो कोर्ट गए, किसान को क्या कोर्ट नहीं सुनेगी, एसडीओ सुनेगा। अब जिस सूबे में हम जैसे हरियाणा की बात कर लें, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम तो समर्थन मूल्य पर राजस्थान का धान नहीं खरीदेंगे, राजस्थान की जिन्स नहीं खरीदेंगे। हम तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कह दिया कि हम तो राजस्थान का या दूसरे स्टेट का अन्न नहीं खरीदेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट जिस पार्टी की होगी, खास करके बीजेपी जो एक कानून लेकर के आई है, तो कतई उसका एसडीओ कलेक्टर किसान की नहीं सुनेगा। इसलिए हम मजबूती से इन बिलों का विरोध कर रहे हैं और ये तीनों काले कानून जब तक रद्द नहीं होंगे किसान लड़ेगा। बलवान जी, एक मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद वरिष्ठ एंकर करेगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, अब मैं किसान के नाते है, विधायक के नाते नहीं है, आपने हर हथकंडे अपने लिए, चाहे भारत बंद हो 8 दिसंबर का या फिर आज 26 जनवरी का परेड हो, सरकार, मोदी सरकार किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? आंदोलन उग्र भी हो सकता है या संसद गृह हो सकता है, क्या रहेगा? ये बहुत बड़ा आंदोलन है, इसको उग्र होने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी सरकार मान नहीं रही है, ये तो आप गलत कह रहे हो। वार्ता सरकार मान रही है, बिल वापस लेने को तैयार नहीं है। सुनो, वो तो वफादारी कर रहे हैं अदानी अंबानी से। पहले वफादारी जरूरी है, पहले देश जरूरी है। वो पहले वफादारी जरूरी है, देश जरूरी है। तो उनसे पूछिए, किसान अपनी बात के लिए लड़ रहा है, अदानी अंबानी की पैरवी कर रहे हैं मोदी सरकार। लेकिन बार बार किसान से वार्ता करना आंदोलन का यही तरीका होता है। अब तो वार्ता भी नहीं करेंगे, वार्ता नहीं करेंगे, घुटनों के बल आएंगे। क्या बात कर रहे हो आप? तो आप कह रहे हो वार्ता नहीं करें, घुटनों के बल आएंगे। आज ही नहीं कर देंगे क्या लाल किले पर घोषणा की हम वापस ले रहे हैं? 15 अगस्त को कर देंगे, जब तक आप पदस्थ नहीं होंगे तब कर देंगे। किसान लड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ना आपको, आज कह रहा हूँ 30% लोगों की मन स्थिति में आया है कि आंदोलन जायज है और किसान जुड़ रहे हैं। अभी मैं सुबह 5 बजे चला मेरे इलाके से, 7 बजे के बाद गाड़ी दिखनी शुरू हुई। हरियाणा होकर के आया हूँ, गाड़ी पर थोड़ा माइक वाइक लगे, कई बार इस रास्ते आ गया। लोगों ने पीछे से फोन करके पूछा है संजापुर जा रहे हो? हम भी आ रहे हैं। ये चेतना पैदा हो रही है। मोदी जी को हारना पड़ेगा, बिल्कुल हारना पड़ेगा। बलवान जी, जिस तरीके से ये आंदोलन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से आप भी अब किसानों का समर्थन कर रहे हो, किसानों के साथ हो, तो परेड में शामिल होने के साथ आप वहीं पे किसानों के साथ जा रहे हैं? हाँ, किसानों के साथ जाएंगे और किसानों के इस आंदोलन को और गति देंगे। असली बात ये व्यक्तियों का आंदोलन नहीं है, ये कुछ व्यक्तियों का आंदोलन नहीं, ये जनता का आंदोलन है और ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है और इतना बड़ा जन आंदोलन बन चुका है कि दमन नहीं कर सकती केंद्र की सरकार। मैं आपको एक बात समझाऊं, यहाँ ये छोटे छोटे हजारों घर बन गए, शिंगू बॉर्डर पर लाख घर हो गए और टिकरी बॉर्डर पर हजारों घर हैं। ये घर नहीं उजाड़ सकते मोदी सरकार। हर घर में औरतें आ गई, बच्चे आ गए, बूढ़े आ गए, बुजुर्ग आ गए, सामान आ गया घर का, घर की जरूरतमंद का सारा सामान आ गया। ये कुचल नहीं सकते आंदोलन को। इतने किसान शहादत दे दिए, फिर भी सरकार सचेत नहीं हो रही है, जाग नहीं रही है, सड़कों में पड़े हैं, सर्दी में किसान जो है अभी तक पड़े हुए हैं, बारिश हो रही है, फिर भी सरकार को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ रहम नहीं आ रहा है। सरदार भगत सिंह ने ये बात कही थी, गोरे चले जाएंगे, काले आ जाएंगे। उनकी चमड़ी में फर्क नहीं आएगा तो जनता को पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे दुश्मन है। शहादतें और होंगी, लोग लड़ेंगे, शहादत भी देंगे। ये तो नस्ल को बचाने की लड़ाई है, निर्णायक लड़ेंगे। उठा पंजाब है, गति हिंदुस्तान ने दी है। शिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को गति दी है शांजापुर बॉर्डर ने, जहां आज बता रहे हैं 18 स्टेट के लोग हैं। ये 18 स्टेट के प्रतिनिधित्व आए हैं, इन पर अगर सरकार दमन करती है तो 18 स्टेट खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं बड़े फसल बीमा की लड़ाई और किसान आंदोलन, पानी की लड़ाई मैं गवा रहा हूँ। इतनी बड़ी संख्या में जब किसान और इतने अनुशासित हो, सरकार किसी भी सूरत में दमन नहीं कर सकती। दूसरी बात, दमन किससे करवाएगी? पुलिस से, फौज से? वो किसान के बेटे हैं। दूसरी जो इन्होंने 2-3 गोदी मीडिया के लोग हैं उनसे दमन करवा रहे हैं। सच्ची बात ये, बॉर्डर पर जो आदमी आ गए वो उन वाली बात ही नहीं सुनता। उन वाली बात, ये आप जो लोग आ रहे हैं चैनलों वाले,
आपका सोशल मीडिया पर आ रहा है, वो लोग जरूर देखते हैं कि आज फलां चैनल वाला मरुधर वाला आया था और वही हमारा इंटरव्यू लेके गया, तो देख रहे हैं सोशल मीडिया में देख रहे हैं। पर वो बड़े चैनल जो किसान के खिलाफ बकवास करते हैं, मोदी जी उनसे कुछ उड़वाना चाहते हैं, तो ये किसान तो देखते नहीं होंगे, बंद ही कर दिए। तो ये जो परेड कर रहे हैं किसान, जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली भी निकाल के आएंगे, तो क्या लगता है आपको सरकार पे दबाव बनेगा, सरकार कुछ मानेगी? सरकार के साथ साथ देश का किसान जागेगा, देश की जनता जागेगी। आज गणतंत्र दिवस है, ये पूरे हिंदुस्तान के जो अलग अलग राज्य हैं, जो विभिन्न राज्य मिलकर के एक गणतंत्र का रूप ले चुके हैं, यहाँ की जनता जागेगी और ये कहेगी कि हुकूमत मान नहीं रही, हुकूमत के बराबर जो अन्न पैदा करने वाला किसान है, जो देश में 58% है, उसकी बात अगर हिंदुस्तान की सरकार नहीं सुन रही तो ये जुल्म सहन नहीं करेगी जनता। ये दो तरीके हैं, सरकार को भी छकाने का तरीका है और जनता को जगाने का तरीका है। आंदोलनकारी जो नेतृत्वकारी लोग हैं विभिन्न मोर्चों के, इनका दिमाग इस हिसाब से चला है कि हम जनता में भी आज आप देखोगे, आप पहले भी इस बॉर्डर पर आए होंगे, मैं 10-12 दिन से आप आया हूँ, बहुत सारे लोग आज नए आए हैं, ये जागरूकता है, इसलिए आज की ये परेड का आयोजन किया गया है। सरकार द्वारा ऐसे बयान आ रहे हैं कि किसान आंदोलन के अंदर पार्टियों को बरगलाया जा रहा है, पार्टियों के द्वारा किसानों को बरगलाया जा रहा है जो बैठे हैं। ये टुच्चा बयान है, पार्टियां क्यों नहीं होंगी हिंदुस्तान में? लोकतांत्रिक देश है, राजनीतिक पार्टियों से सरकारें बनती हैं, सरकारें किसान विरोधी, जन विरोधी या किसान के पक्ष का या जनता के पक्ष का फैसला लेती हैं। पार्टियों से चिढ़ने वाली कौन सी बात है? पार्टियां भी होंगी, पार्टियों के नेता भी होंगे, लोग भी होंगे। ये बता कोई जो लोग लड़ता कौन है? जो बात को समझता है, समझते वो लोग जो राजनीतिक लोग हैं या फिर जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं या फिर किसान संगठनों के लोग हैं, वो लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ये टुच्चे बयान, इन बयानों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नहीं गौर करनी चाहिए ऐसे बयान। आखिरी सवाल आपसे कि आप कब तक यहाँ पे रुके रहेंगे ट्रैक्टर रैली करने के बाद परेड? ये आंदोलन जब तक जीतेंगे नहीं तब तक किसान घर नहीं जाएंगे। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, शिफ्टें चेंज होती रहेंगी, बदलते रहेंगे, पर लोग आएंगे, मजबूती से लड़ेंगे और मोदी सरकार को हरा करके, किसान को जिता करके, तीनों काले कानून वापस लेकर। असली बात तो एक बात और बताऊं मैं, इसका मोदी जी ने इसको नाक का सवाल बना लिया। ये पर्सनल मोदी जी को हराने लोग नहीं आए, ये कोई उनकी गद्दी छीनने नहीं आए लोग, कानून हटवाने आए। ये कानून वापस लो, ये कानून गलत है। मोदी जी अब ज्यादा जिद करेंगे ना तो गद्दी से भी चले जाएंगे, क्योंकि फिर कितना टाइम बचा है, टाइम जाते टाइम नहीं लगता। लोगों का पता नहीं कितना बड़ा राज था, वो चला गया। मोदी जी को भी इस बात का देखना चाहिए कि आप ज़्यादा करो। ये लोग तो 2 साल लड़ लेंगे, 3 साल लड़ लेंगे। 6 महीने के राशन की बात तो इनको जच ही नहीं रही थी, किसी को नहीं जच रही थी, बोले 6 महीने का कोई राशन लेके आता है। लेकिन जब राशन लेकर के आए, फिर उसके बाद विभाग बन गए। मैडम आप देखोगे, यहाँ सप्लाई के विभाग बन गए। इस गांव से दूध आएगा, इस गांव से लस्सी आएगी, इस गांव से आटा आएगा, इस गांव से तेल आएगा, इस गांव से लकड़ी आएंगी। ये सरकार यूं ही सरकार बनती है। ये एक पैरेलल किसान की सरकार चल रही है, जो किसान को और खेत को बचाने के लिए लड़ रही है, किसी की गद्दी से हटाने की लड़ाई नहीं है। ये थे हमारे साथ बलवान पूनिया, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के साथ है और ट्रैक्टर परेड में भी शामिल होंगे। उसी के बाद लगातार किसानों के साथ बने रहेंगे। मेरे साथ बने रहिए मरुधर बुलेटिन पर और लगातार देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि मरुधर बुलेटिन ही किसानों की आवाज़ उठा रहा है और लगातार आपको लाइव अपडेट दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम यादव के साथ मैं हूँ छवि फागना, शाजापुर।